नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक दूसरी माँ या सीधे शब्दों में कहा जाए तो सौतेली माँ के लिए हमारे मन में क्या छवि होती है। लेकिन क्या सभी सौतेली माँ एक जैसी होती हैं? सौतेला शब्द जिसके साथ जुड़ जाता है, लोग बिना उसके बारे में जाने समझे गलत बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन हर सौतेला रिश्ता बुरा नहीं होता। कुछ सौतेले रिश्ते अपने रिश्तों से भी बढ़कर होते हैं। आज की हमारी कहानी इसी को दर्शाती है। आज सुबह के लगभग 9 बजे थे और गांव के माता दीन जी के घर में रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के सब लोग हैरान रह गए और सब उनके घर की तरफ दौड़कर पहुंच गए। वहां जाकर पता चला कि माता दीन जी के बेटे अजय की पत्नी गौरी सुबह सुबह खेतों में सब्जियां लाने गई थी कि किसी जहरीले जंतु ने काट लिया, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा गंभीर थी और घर वाले बहुत परेशान थे। उसकी सासू माँ और ननद का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। वहीं जल्दी जल्दी में गौरी को पास के एक अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही गौरी की मौत हो गई और अपनी 5 महीने की बेटी माया को छोड़कर गौरी भगवान के पास चली गई। तब गौरी की मौत से हर कोई दुखी था। सब माया को दया की नजरों से देख रहे थे। हर कोई कह रहा था, अब इस मासूम बिटिया का क्या होगा। इसे तो अपनी माँ का अभी ठीक तरह से याद भी नहीं होगा। इस घटना के बाद धीरे धीरे समय गुजरने लगा। अजय अपनी पत्नी गौरी के गम में टूट चुका था और अपनी बेटी में ही खोया रहता। तब अजय की माँ पार्वती जी और आस पड़ोस के लोग हर बात पर अजय से कहते कि बेटी तो बेटी होती है, वंश तो बेटे से बढ़ता है, और वैसे भी माया को अभी माँ की जरूरत है। आखिर दादी कब तक उसे संभालेगी? कभी न कभी तो उसे माँ की कमी लगने लगेगी। सब लोगों के कहने पर और यह सोचकर कि आखिर मैं भी तो अकेले ऐसे कैसे जिंदगी गुजार सकता हूँ, और अजय ने दूसरा विवाह कर लिया। तब दूसरी पत्नी शीला माया की सौतेली माँ बनकर घर में आ गई। वहीं पहले तो हर कोई कहता था कि माया आखिर कब तक बिना माँ की रहेगी, अजय को दूसरा विवाह करना चाहिए। लेकिन शीला दुल्हन बनकर आए 1 दिन भी नहीं हुआ था कि आस पड़ोस की औरतें कहने लग गई, अरे बहन, सौतेली माँ तो सौतेली होती है। देखना, यह इस मासूम बच्ची को कभी अच्छे से नहीं रखेगी, हमेशा इसके साथ गलत व्यवहार करेगी। वहीं सास ने भी आते ही शीला से कह दिया कि वह जैसे चाहे घर में रहे, लेकिन माया को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। और साथ में नात रिश्तेदार, पड़ोस के भी औरतें, सभी लोग शीला को अपना फर्ज समझाना शुरू कर दिया। हर कोई बढ़ चढ़ कर बातें करने में लगा हुआ था। वहीं पहली रात को ही अजय ने शीला से कह दिया कि उसने विवाह इसलिए किया है कि माया को एक माँ मिल जाए और उसकी बेटी को कभी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वहीं शीला ने भी जब 8 महीने की मासूम माया को अपनी गोद में लिया तो उसके दिल में जैसे प्यार उमड़ आया और उसने माया को अपने सीने से लगा लिया। अब वह बड़े ही लाड़ प्यार से माया की देखभाल करने लगी। वह कभी भी माया को देखकर यह महसूस नहीं करती थी कि माया उसकी सौतेली बेटी है। हमेशा अपनी सगी बेटी की तरह उसे प्यार करती। यह देखकर अड़ोस पड़ोस की औरतें मुंह बनाते हुए कहती, सौतेली तो सौतेली होती है, अभी खुद की गोद खाली है ना, इसलिए इतना दिखावा कर रही है। जब खुद के बच्चे हो जाएंगे तो इसकी तरफ मुड़कर भी ना देखेगी, देख लेना। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। विवाह के 2 साल बाद शीला ने एक बेटे को जन्म दिया। वहीं औरतें अब तक जो शीला का माया के प्रति प्यार देखकर ज्यादा कुछ कह नहीं पा रही थी, वह कहने लगी, अरे बहन, अब देखना, यह सब दिखावा है। अपने बेटे के आने पर कैसे इस मासूम के साथ भेदभाव करेगी। बिन माँ की बच्ची है, पता नहीं क्या होगा इसके साथ। ऐसे में लोगों के ताने सुन सुनकर और उनकी घटिया बातें सुनकर शीला चाहते हुए भी कुछ नहीं कह पाती थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया।
शीला ने कभी अपने बेटे धीरज और माया में कोई भेदभाव नहीं किया और दोनों की अच्छे से देखभाल कर रही थी। वहीं पर माया बिन माँ की बच्ची है, शीला उसकी सौतेली माँ है। इस वजह से सब लोगों का माया से काफी ज्यादा लगाव था। ऐसे में सबके लाड प्यार ने धीरे धीरे माया को बिगाड़ दिया। शीला उसे समझाती, लेकिन लोगों की बातें सुनकर और यह जानकर कि शीला उसकी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ है, माया भी बात बात पर शीला से कह देती कि सौतेली होकर सौतेली ही बनकर रहो, मेरी सगी माँ बनने की कोशिश मत करो। जब शीला माया के मुंह से ऐसे शब्द सुनती तो उसे काफी तकलीफ होती, लेकिन वह कभी किसी से कुछ नहीं कहती, बस अकेले में कभी कभी रो लेती थी। आखिर उसके प्यार में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो माया उससे इस तरह का बर्ताव करती थी? क्या एक माँ होने के नाते वह कभी माया को सही गलत के बारे में नहीं समझा सकती है? क्यों लोग नहीं समझते कि एक माँ होने के लिए सगी और सौतेली होना जरूरी नहीं है? एक माँ के दिल में माँ की ममता और प्यार होना जरूरी है। लेकिन लोग तो बस सगा और सौतेला देखते हैं बस। वहीं शीला जब भी माया को किसी बात को समझाने की कोशिश करती, जब भी वह माया से कुछ कहती तो माया अपने दादा दादी और अपने पिता अजय से जाकर शीला की शिकायत कर देती, जिससे शीला को काफी ज्यादा डांट पड़ती थी। माया की दादी तो कहती, बहुत बड़ी गलती हो गई जो माया के लिए सौतेली माँ लेकर आ गए, यह कभी सगी माँ बन ही नहीं सकती। अरे मेरी पोती को हमेशा देखकर जलती रहती है डायन कहीं की। सासू माँ के ऐसे शब्द सुनकर चाहते हुए भी शीला माया से कुछ नहीं कह पाती। समय के अनुसार बात बात पर शीला का माया के द्वारा बेइज्जती करना आम बात हो गई थी। वही गांव की कुछ औरतों को शीला पर तरस आता और वह शीला से कहती, तू क्यों उसकी सगी माँ बनने की कोशिश करती है जब वह तुम्हारी सुनती ही नहीं? ऐसे में उसे अपने हाल पर छोड़ दे। लेकिन शीला को तो माया की चिंता सताती थी कि कहीं अपनी जिद और नाजानी की वजह से माया कहीं अपने आप को कोई नुकसान न पहुंचा ले। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। माया अब 16 साल की हो गई थी। वह 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। वहीं शीला ने अपनी तरफ से अपनी जिम्मेदारियों में कभी कोई कमी नहीं आने दी। लेकिन कभी भी माया से 2 शब्द भी प्यार से उसे बोलने को नहीं मिले थे। बस यही सुनने को मिलता था, सौतेली माँ है, सौतेली ही रहेगी। वहीं शीला ने महसूस किया कि माया का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। वह सारा दिन बस संवरती रहती है। स्कूल भी हमेशा ऐसे तैयार होकर जाती है जैसे किसी शादी विवाह में जा रही हो। यह देखकर शीला ने एक दिन माया को समझाने की कोशिश की तो उसने शीला की बात को नमक मिर्च लगाकर उसकी शिकायत सभी घर वालों से कर दी, जिसकी वजह से शीला को फिर डांट पड़ी। वहीं शीला चाहती थी कि माया पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और अपना एक सुखी जीवन जिए। लेकिन माया का तो पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था और इन सब का नतीजा यह हुआ कि जैसे तैसे करके बड़ी मुश्किल से माया ने 10वीं क्लास पास की और इन सब का ठीकरा शीला के ऊपर फूटा कि सौतेली माँ है, अच्छे से देखभाल नहीं करती होगी। अरे माया तो बिन माँ की बच्ची है, बेचारी माया से सौतेली माँ घर का काम करवाती होगी। अरे शीला तो अपने बेटे धीरज पे ही ध्यान देती है, कभी माया की पढ़ाई लिखाई की तरफ तो देखा भी नहीं। बूढ़े सास ससुर हैं बेचारे, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाते कि परिवार में सुख शांति बनी रहे। और अजय बेचारा तो सारा दिन घर से बाहर काम करने जाता है। उसे क्या पता कि घर में क्या हो रहा है, कि उसकी दूसरी पत्नी माया के साथ कैसा व्यवहार कर रही है। वहीं जब लोगों की यह बातें शीला ने सुनी तो उसे काफी तकलीफ हुई, लेकिन किसी से कहने का कोई फायदा नहीं हुआ था। अजय भी शायद उसकी बातों को नहीं समझता था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा।
अब माया 11वीं क्लास में पढ़ रही थी, लेकिन शीला ने महसूस किया कि पहले तो वह सज धज कर ही पढ़ने जाती थी, लेकिन अब जैसे उसके व्यवहार में परिवर्तन आ गया था। हमेशा घर के फोन पर चोरी छुपे किसी से बातें करती तो अकेले में कुछ सोचते हुए मुस्कुराती रहती, हमेशा बस अपनी ही दुनिया में खोई सी रहती थी। यह बात अब शीला को अजीब लगने लगी थी कि अचानक माया में इतना परिवर्तन कैसे आ गया। आखिर में शीला की नजर यह पहचान गई कि माया के कदम किस तरफ बढ़ने लगे हैं। यह ख्याल मन में आते ही उसे घबराहट होने लगी कि कहीं कम उम्र में और अपनी नादानी में माया कुछ गलत न कर बैठे। अब उसने हर तरह से माया पर ध्यान रखने की कोशिश की। पहले तो उसे शक था, लेकिन धीरे धीरे जब शक यकीन में बदलने लगा। एक दिन माया जब अपने कमरे में नहीं थी तो शीला ने सबसे नजर छुपाकर उसके कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी। जिस बात का उसे शक था वही हुआ। माया की किताब में एक लड़के की फोटो और उससे संबंधित सारे प्रेम पत्र रखे हुए थे। माया की किताब में ही सब कुछ पाकर शीला के होश उड़ गए। जब उसने उस फोटो को देखा तो वह लड़का माया से दोगुनी उम्र का था। कौन था यह शीला नहीं जानती थी। वहीं साथ में ही प्रेम पत्रों में उस लड़के ने ऐसी ऐसी बातें लिखी थी कि कोई भी लड़की झूठे प्यार के जाल में फंसकर उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। यह सब कुछ देखकर और पढ़कर शीला हैरान रह गई। वह यह सब देख रही थी कि अचानक माया अपने कमरे में आ गई। जब माया अपने कमरे में आई तो शीला को अपने कमरे में देखकर गुस्से से तिलमिला उठी और चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की। यह सुनकर शीला ने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह चिल्लाने लगी और शीला को उल्टा सीधा बोलने लग गई। यह देखकर इस बार शीला को भी गुस्सा आ गया और उसने एक जोरदार तमाचा माया के गाल पर रख दिया। माया गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम्हारे यह हिम्मत की मेरे ऊपर हाथ उठाओ, अभी तुम्हें बताती हूँ। यह कहकर माया रोते हुए कमरे से बाहर चली गई और सभी घर वालों के सामने बढ़ चढ़कर बात बताई कि उसे शीला ने मारा है। जैसे ही सब घर वालों ने यह सुना तो गुस्से में तिलमिला उठे। माया की दादी कहने लगी, अरे हमारी तो किस्मत ही फूटी थी जो इस मनहूस को बहू बनाकर इस घर में ले आए। जब से यह डायन आई है मेरी पोती का जीना हराम कर दिया है। वहीं माया के पिता शीला को गुस्से में चिल्लाते हुए आवाज लगाने लगे। जैसे ही शीला बाहर गई तो वह गुस्से में चिल्लाते हुए शीला पर हाथ उठाते हुए थे, लेकिन माया की दादी ने हाथ पकड़ लिया और कहा, इसे पीटने से क्या होगा, इसकी अकल ठिकाने न आने वाली। सब लोग शीला से उल्टा सीधा कहने लगे। तब शीला से सहन नहीं हुआ और वह चिल्लाते हुए बोले, जो कहना है ना कह लीजिए। इस घर में निकालना चाहते हो ना निकाल दो, लेकिन जो सही नहीं है उनको देखकर मैं चुप नहीं रहूंगी और अपनी आंखों के सामने गलत होता हुआ नहीं देखूंगी। जब शीला को इस तरह चिल्लाते देखकर हर कोई चुप रह गया। फिर शीला बोली, आप सबको तो यह नजर आ गया कि मैंने इसके ऊपर हाथ उठाया है, लेकिन कभी आपने यह सोचा है कि मैंने हमेशा एक सगी बेटी से बढ़कर इससे प्यार किया है। लेकिन नहीं, आपको तो हमेशा मेरी कमी नजर आती है, क्योंकि एक सौतेली माँ चाहे जितना कर ले लेकिन सौतेली ही रहती है, कभी सगी नहीं बन सकती। आपने एक बार भी पूछा कि मैंने इसको ऊपर हाथ क्यों उठाया। यह कहते हुए शीला ने लव लेटर और फोटो लाकर सबके सामने पटक दिए और बोले, यह देखिए। अपनी आंखों के सामने उसे लव लेटर और फोटो को देखकर सब घर वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। फिर शीला बोली, यह इसकी किताब से मुझे मिले हैं। यह देखकर जब मैंने इसे समझाने की कोशिश की तो यह मेरे ऊपर ही चिल्लाने लगी। मैं क्या करती, अगर आज इसकी सगी माँ होती तो
क्या यह सब कुछ देखकर इसे गले से लगाती, शाबाशी देती या चुपचाप देखती रहती? जब सब घर वालों ने यह सब देखा तो सबके होश उड़ गए। माया के पिता तो गुस्से में चिल्ला उठे। शीला बोली, इसीलिए मैंने इस पर हाथ उठाया था। लेकिन नहीं, आप लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। अगर मुझसे ही इस घर में दिक्कत है तो मैं चली जाऊंगी हमेशा के लिए, क्योंकि सौतेली माँ यह शब्द सुनते हुए, यह ताने सुनते हुए मैं तंग आ चुकी हूँ। शीला रोते हुए बोली। फिर शीला माया की तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम्हें मैंने कभी सगी माँ से बढ़कर प्यार नहीं किया? क्या तुम्हारा ख्याल नहीं रखा? बताओ मुझे, क्या कमी थी मेरे प्यार में जो तुमने कभी मुझे अपनाया नहीं? मैंने हमेशा तुम्हारे भले के लिए ही सोचा है। अभी यह सब कुछ जो तुम कर रही हो ना, यह तुम्हारी नादानी है, और तुम्हें यह भी पता है कि तुम कितनी बड़ी गलती करने जा रही हो। ऐसे लोगों से होते हैं जो तुम्हारी जैसी भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद करके चले जाते हैं। लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ में नहीं आएगी। माया की दादी माया के पास आकर चिल्लाते हुए बोली, अरे मनहूस, यह उम्मीद न थी तुमसे। क्या कमी रह गई थी हम सब के प्यार में? तुम्हारी वजह से हमेशा हमने बहू को कितना भला बुरा कहा है, लेकिन हमें नहीं पता था कि तू हमारा ही नाम बदनाम कर रही है, कहीं पर अपना मुंह काला करवा रही है। अब सब घर वाले माया को चिल्लाने लगे। तभी माया रोने लग गई। यह देखकर शीला सबकी तरफ देखकर बोली, आप लोग इस तरह माया से कुछ मत कहिए, उसे प्यार से समझाइए, बच्ची है, अभी समझ नहीं है, सबको समझाने पर समझ जाएगी। शीला की सास शीला के पास आकर बोली, बहू हो सके तो हमें माफ कर दो। शायद लोगों की बातें सुनकर हम तुम्हें गलत मानने लग गए थे। हमने हमेशा तुम्हें गलत कहा, लेकिन तुमने कभी भी कुछ नहीं कहा। यह देखते हुए कि तुमने माया का कितना ध्यान रखा है, हमने कभी तुम्हारे त्याग, समर्पण और प्यार को नहीं समझ सके। बहू हमें माफ कर दो। शीला का पति अजय पास आया और बोला, हाँ शीला, हमें माफ कर दो, लेकिन आज के बाद हम वादा करते हैं कि ऐसी कोई गलती नहीं होगी। बस तुम घर छोड़कर मत जाओ। सब लोगों को ऐसे माफी मांगते देखकर शीला की आंखों में भी आंसू छलक आए और फिर वह बोली, ठीक है, नहीं जाऊंगी। माया भी रोते हुए शीला के पास आई और बोली, माँ मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। माया के मुंह से माँ सुनकर शीला की आंखें भर आई और उसने माया को गले से लगा लिया। वहीं माया को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसकी उस दिन के बाद जिंदगी ही बदल गई। शीला ने एक सगी माँ से बढ़कर उसे प्यार किया, यह बात उसे समझ में आ गई थी। अब माया ने सब फालतू बातों की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। जिस इंसान से उसका संपर्क था वह उसे परेशान करने लगा तो माया के घर वालों ने जाकर उसे अच्छा सबक सिखाया, जिससे उसने माया का पीछा करना छोड़ दिया। अब माया अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती, स्कूल से घर आकर भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती। जो भी गलत शौक थे सब छोड़ दिए। लोग माया को शीला के खिलाफ भड़काने की कोशिश करते, लेकिन माया किसी भी तरफ ध्यान नहीं देती। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब शीला का बेटा भी 12वीं में पहुंच गया था और माया ने अपनी हर क्लास में अच्छी रैंक हासिल की और जल्दी ही माया अपने पैरों पर खड़ी हो गई। यह देखकर हर कोई हैरान रह गया कि एक सौतेली माँ ने अपने प्यार और अपनेपन से एक सौतेली बेटी का जीवन संवार दिया। अब माया नौकरी करने लगी थी तो घर वालों ने उसके लिए एक योग्य रिश्ता तलाश किया। आज दुल्हन बनकर अपने ससुराल के लिए विदा होते समय माया अपनी माँ शीला के गले लगकर फूट फूट कर रो रही थी। दोनों माँ बेटी का ऐसा मिलन देखकर वहां पर उपस्थित सभी लोग अपने आंसू न रोक पाए और हर किसी की जुबान पर एक शब्द आ गया कि हर सौतेली माँ बुरी नहीं होती,
कुछ सौतेली माँ शीला की तरह होती हैं, जो अपने बेटियों का जीवन संवार देती हैं। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट हमें ज़रूर करें।